अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं और ताज़ा चाय पर इस तरह की तय क्यों जम जाती है और यूएसबी पर ये दो होल किस लिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों आपने यूएसबी केबल तो बहुत देखी होंगी और आपने नोट किया होगा कि हर यूएसबी केबल पर इस तरह के दो होल्स क्यों बने होते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनको क्यों बनाया जाता है? असल में इनका एक खास मकसद होता है। दो होल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने के लिए बनाए जाते हैं। जब केबल को चार्जर में लगाया जाता है तो इन दो और की मदद से इलेक्ट्रिसिटी हमारे मोबाइल तक पहुंचती है और हमारा मोबाइल चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इस तरह के होल न सिर्फ यूएसबी में बल्कि चार्जर में भी होते हैं। जब केबल और चार्जर के जोड़ आपस में जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों इन होल की मदद से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भी ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद दोस्तों चाय का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा किया जाता है और अक्सर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों आपने नोट किया होगा जब चाय ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर इस तरह की तय जम जाती है। दोस्तों सिर्फ चाय ही नहीं दूध के ऊपर भी इस तरह की तय जम जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जब दूध को गर्म किया जाता है तो उसमें दो किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और जब इनको अच्छी तरह उबाला जाता है तो ये आपस में मिल जाते हैं और ये क्रीम सी बन जाती है। और दूध जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर इस तरह की तय जम जाती है जिसे हम मलाई कहते हैं। और दोस्तों इसी तरह चाय भी जब गर्म करके ठंडी की जाती है तो उसके ऊपर भी मलाई आ जाती है। दोस्तों आंखें अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और अंधे बेचारे इस नेमत से महरूम होते हैं। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि अंधे लोग हमेशा काले रंग का चश्मा पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो काला चश्मा क्यों पहनते हैं? हालांकि उन्हें नजर तो वैसे भी कुछ नहीं आता, तो फिर काला चश्मा पहनने का क्या मतलब है? जब अंधे लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और सूरज की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है तो उन्हें जलन महसूस होती है, इसलिए वो काला चश्मा पहनते हैं। और वैसे काला चश्मा पहनने का मतलब ये होता है कि ये काला कलर रोशनी को जज्ब कर लेता है और इन्हें आंखों तक पहुँचने से रोकता है, जिसकी वजह से इन्हें जलन नहीं होती। ज्यादातर लोग समझते हैं जो काला चश्मा पहनते हैं वो अंधे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काला चश्मा धूप से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों पानी की बोतल का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा किया जाता है और ये हर घर में ही मौजूद होती है और इन्हें मुख्तलिफ साइज में बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि हाफ लीटर बोतल पे इस तरह के निशान बने होते हैं? ये डिजाइन तकरीबन हर कंपनी की बोतल पे बना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिजाइन आखिर क्यों बनाया जाता है? दरअसल दोस्तों इसको बनाने का मकसद बोतल को ग्रिप देना होता है और इन पैटर्न की मदद से बोतल को पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि इससे हाथ की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बोतल हमारे हाथ से स्लिप नहीं होती। और दोस्तों इस तरह की ग्रिप मुख्तलिफ कंपनियों की पेंसिल पे भी बनाया जाता है ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए बनाई गई होती है। बहुत सारे बॉल पैड्स पे इस तरह की रबड़ लगाई जाती है और दोस्तों ये ग्रिप इसलिए बनाई जाती है कि हमें लिखते वक्त पकड़ने में बहुत आसानी हो और बार पॉइंट हमारे हाथ में बिल्कुल परफेक्ट चलती रहे। दोस्तों पानी की टैंकी का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है और आपने नोट किया होगा कि बहुत सी जगहों पे काले रंग की टैंकी इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो ब्लू कलर में भी बहुत होती हैं, लेकिन ज्यादातर घरों में ब्लैक कलर की टैंकी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा ब्लैक कलर इस्तेमाल करने का क्या मकसद होता है? दोस्तों ब्लैक एक ऐसा कलर है जो सूरज की रोशनी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। दोस्तों दुनिया में जितने भी काली टैंकियां बनाई जाती हैं इन्हीं के अंदर व्हाइट कलर की कोटिंग की जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि ये दोनों कलर मिलकर हीट को पानी तक पहुँचने से रोकते हैं। इसलिए दोस्तों काले रंग की टैंकियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वो किसी बस में या कार में सफर करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें उल्टी आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे लोग अपने सफर का मजा नहीं ले पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सफर के दौरान उल्टी होने की बड़ी वजह हमारी आंखें और कान होती हैं। दोस्तों जब हम सफर कर रहे होते हैं तो गाड़ी के अंदर हर चीज हमें रुकी हुई महसूस होती है और कान हमारे मूविंग को महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह आंखों को महसूस होता है कि आप रुके हुए हैं और कानों को महसूस होता है कि आप चल रहे हैं। इसी दौरान कानों और आंखों का आपस में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। इसी तरह कान और आंख ब्रेन को अलग अलग सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं और जब ब्रेन को रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता और इसका असर हमारे मैदे पर पड़ने की वजह से हमें फौरन उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।